Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Kaleem Mughal and in this video I'll teach you the use of you, one and they. हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इंग्लिश सेंटेंसेस को अदा करते हुए बोलने के दौरान इन प्रोनाउंस यू, वन और दे का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों प्रोनाउंस का एक तो मतलब बताऊंगा और फिर इनका इस्तेमाल भी करना सिखाऊंगा कि ये किन सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यू और वन को डिस्कस करते हैं। यू और वन का जो मतलब होता है ये एनी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है या फिर पीपल इन जनरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। और एक और इसकी स्पेशलिटी ये है कि जब कभी भी हम ऐसा फिक्रा अदा करें जिसके अंदर हम यू का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम वन का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम अपने आप को इंक्लूड करते हुए एनी पर्सन का मतलब देते हैं या फिर पीपल इन जनरल का मतलब देते हैं। मसलन मैं आपको ये बात एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूं। तो यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं तो उनको देखते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तो यहां पर ये जो प्रोनाउन यू है ये यहां पीपल इन जनरल या एनी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जब हम इस मतलब में इसको इस्तेमाल करते हैं तो इंक्लूडिंग आवरसेल्फ हम जो है वो बात करते हैं कि हम अपने आप को इसमें शामिल करते हुए हम ये बात करते हैं। तो लिहाजा ये इस फिक्रे के अंदर यू के मतलब में जो बोलने वाला शख्स है वो भी शामिल हो जाता है। तो इसी तरह जब हम वन का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इसी तरह से होगा कि हम इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स हम मतलब कन्वे कर रहे होते हैं कि वो जो एनी पर्सन है वो कोई भी हो सकता है तो इसलिए उसमें हम शामिल होंगे या फिर पीपल इन जनरल यानी कि आम लोगों के अंदर हम भी शामिल होते हैं बात करते वक्त। तो इसके लिए भी फिक्रा सेम मतलब में है। वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स के किसी भी शख्स को या लोगों को अपने वालिदैन का फर्माबरदार होना चाहिए। तो यहां पर एक बात जो काबिल तवज्जो है वो ये याद रखनी है आपने कि यू जो है वो नॉर्मली हम कॉन्वर्सेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं जबकि जो वन है इसको हम फॉर्मल सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा स्लाइड एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि यू को हम कॉन्वर्सेशन में नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं और जो वन है इसको हम फॉर्मली इस्तेमाल करते हैं यानी कि फॉर्मल सिचुएशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यू वन के बाद दे जो प्रोनाउन है इसका इस्तेमाल और ये किस मकसद के लिए या किन मतलब के अंदर इस्तेमाल होता है। तो यहां पर देखें आप कि जो दे है ये अदर पीपल इन जनरल के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका मीनिंग जो है वो अदर पीपल इन जनरल के मतलब में आता है। मतलब ये कि जब हम दे को इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम अपनी ज़ात को शामिल नहीं कर रहे होते। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि यू और वन के मतलब में जो बोलने वाला शख्स है वो भी शामिल होता है जबकि यहां पर जब हम दे का जिक्र करते हैं तो जो बोलने वाला शख्स है वो उसमें शामिल नहीं होता। वो दूसरों के मुतल्लिक बात कर रहा होता है जो कि जनरली जो दूसरे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस होते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें।
दे डिसलाइक डिसोबीडियंट चिल्ड्रन। तो यहां पर हमने दे की जब जिक्र किया, दे प्रोनाउन जो है वो दूसरों के लिए, पीपल जो है इन जनरल, अदर पीपल इन जनरल, उनके लिए हम यहां पर दे को इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा इस्तेमाल देखें कि हम दे को हम अथॉरिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फॉर दोज पीपल हु हैव द अथॉरिटी, यानी कि उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिनके पास इख्तियार हो, ताकत हो। तो उसके लिए हम आगे एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। दे विल गिव यू अ जॉब, वो तुम्हें एक जॉब दे देंगे, यानी कि उनके पास इख्तियार है तो वो जॉब दे सकते हैं और दे देंगे। ये एक इनफॉर्मल इस्तेमाल होता है जब हम इसको एक्टिव फॉर्म में देखते हैं, यानी कि ये एक्टिव सेंटेंस है, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो यहां पर हमने इसको देखा कि इसका इस्तेमाल जो नॉर्मल सिचुएशन में होता है, यानी कि इनफॉर्मल सिचुएशन, उसके लिए हम करते हैं। और सेम यही जो कॉन्सेप्ट है जब हम फॉर्मल सिचुएशन में लेकर जाएं तो उस वक्त हम इसके लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पैसिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं या अदा करते हैं। तो उसकी एग्जांपल पैसिव के लिए ये हो जाएगी, यू विल बी गिवन अ जॉब, कि तुम्हें एक जॉब दे दी जाएगी। तो लिहाजा यहां पर मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश की कि यू, वन और दे, ये जो तीन प्रोनाउंस हैं, इनके मतलब क्या है और इनको हम किन सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इसको आने वाली ज़िंदगी में बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकेंगे। दैट्स ऑल एंड गुड बाय।